अच्छा, तो यहां तक हमने देखा कि कंस्ट्रक्टर क्या क्या न्यू कीवर्ड क्या करेगा, न्यू कीवर्ड ऑब्जेक्ट बनाएगा किसकी मदद से, कंस्ट्रक्टर की मदद से। और यहां पे जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये किस टाइप का होगा, ये होगा एम्प्लॉय के टाइप का। क्यों होगा एम्प्लॉय के टाइप का, क्योंकि एम्प्लॉय का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। क्योंकि किसका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, एम्प्लॉय का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। बट अब ताहा तुम्हारे वाला सवाल, जो ताहा का पहले सवाल था कि जहां पे पर अगर लेट सपोज मैं यहाँ पे एक और क्लास बना लेता हूँ, लेट से इस ताहा वाले सवाल को भी आगे इंप्लीमेंट करते हैं। लेट से मैं एक और क्लास बना लेता हूँ और यहाँ पे इस क्लास का नाम मैं रख देता हूँ, लेट से एक और क्लास बना लेता हूँ क्लास, और इस क्लास का नाम रख लेता हूँ मैं टेस्ट। और इस टेस्ट क्लास के अंदर सिर्फ एक इंटीजर वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें एज रख देते हैं, और एक और वेरिएबल बना लेते हैं लेट से स्ट्रिंग, जिसमें रख देते हैं नेम। और इसका टेस्ट का कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं एक, पब्लिक कंस्ट्रक्टर। ओके, टेस्ट क्लास का मैंने कंस्ट्रक्टर बना लिया है। अब यहां पे क्या होगा, लेट से अगर मैं कुछ इस तरह लिखने की कोशिश करूं, लेट से मैं कुछ इस तरह लिखने की कोशिश करता हूं, मैं इसको कमेंट कर देता हूं और इस तरह लिखता हूं, वेरिएबल एम्प्लॉय का बनाऊं, वेरिएबल एम्प्लॉय का बनाऊं न्यू, पर क्लास कंस्ट्रक्टर टेस्ट का कॉल कर दूं। तो अब क्या होगा, अब देखो एरर आ रही है हमारे पास। अब एरर क्या आ रही है, ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट मुझे टेस्ट का मिल रहा है, ये कह रहा है मैं ऑब्जेक्ट टेस्ट का क्रिएट कर रहा हूं, बट तुम रख एम्प्लॉय में रहे हो, क्या कर रहे हो। तो मतलब ऑब्जेक्ट हमें किस चीज का मिल रहा है, यहां पे ऑब्जेक्ट किस चीज का मिल रहा है हमें, कम ऑन रिप्लाई, ऑब्जेक्ट किस टाइप का मिल रहा है, नल का। ऑब्जेक्ट किस टाइप का मिल रहा है हमें यहाँ पे, कम ऑन रिप्लाई, ऑब्जेक्ट किस टाइप का मिल रहा है, बिल्कुल ऑब्जेक्ट हमें टेस्ट टाइप का मिल रहा है, ऑब्जेक्ट हमें टेस्ट टाइप का मिल रहा है। और हम रख किस में रहे हैं, रख किस वेरिएबल में रहे हैं हम लोग, रख किस टाइप के वेरिएबल में रहे हैं हम लोग, हम रखने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, रखने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं एम्प्लॉय टाइप, एम्प्लॉय टाइप के अंदर। तो अब ताहा तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि इस तरह से हमारे पास नहीं रख सकते। तो अगर मुझे टेस्ट टाइप का वेरिएबल रखना है तो मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्ट का टाइप भी टेस्ट ही देना पड़ेगा, तो एरर रिमूव हो जाएगी। तो मेरे पास से ये एरर रिमूव हो गई। तो अगर मुझे यहाँ पे एम्प्लॉय टाइप का बनाना है, अगर मुझे यहाँ पे एम्प्लॉय टाइप का बनाना है तो मुझे कंस्ट्रक्टर भी एम्प्लॉय का कॉल करना पड़ेगा, मुझे कंस्ट्रक्टर भी एम्प्लॉय का कॉल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मुझे किस टाइप का ऑब्जेक्ट मिल रहा है, एम्प्लॉय टाइप का ऑब्जेक्ट मिल रहा है। अब क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कंस्ट्रक्टर का। न्यू कीवर्ड क्या करता है, ओके। एक और चीज, अगर मैं यहाँ पे टेस्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर नहीं लिखता तो क्या अब इसके अंदर कंस्ट्रक्टर नहीं होगा, अगर मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर नहीं लिखता तो मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता, कम ऑन रिप्लाई, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कंस्ट्रक्टर चाहिए, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए न्यू को कंस्ट्रक्टर चाहिए, और मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर नहीं दिया, मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा, तो क्या इस टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऑब्जेक्ट बन सकता है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कुछ नहीं भी लिखता, अगर मैं यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्टर नहीं भी देता, तो सी शार्प का कंपाइलर बाय डिफॉल्ट मेरे लिए ये लिख देगा, सी शार्प का कंपाइलर बाय डिफॉल्ट मेरे लिए ये लाइन, सी शार्प का कंपाइलर बाय डिफॉल्ट मेरे लिए लिख देगा, मुझे लिखने की नीड नहीं है। तो अगर मैं ये लाइन लिख देता हूं तो वेल एंड गुड, अगर ये लाइन मैं लिख देता हूं तो वेल एंड गुड, अच्छा है, तो सी शार्प नहीं लिखेगा, अगर मैं नहीं लिखता तो सी शार्प लिख देगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है ये, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो लास्ट क्लास में उसके ऊपर आगे आ रहे हैं, उसके ऊपर आगे आ रहे हैं। याद है कंस्ट्रक्टर चलता कब है, पहले मुझे ये बताओ ताहा, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ये इसका फायदा क्या है, मुझे ये बताओ कंस्ट्रक्टर कब चलता है, कंस्ट्रक्टर चलता कब है, कब चलता है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का फायदा यह है कि अगर मैं चाहता हूं कि जब भी मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो
मुझे एक मैसेज चाहिए कि आपका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। तो अब मैं जब भी यहां जाके एम्प्लॉय क्लास का, लेट्स से एम्प्लॉय क्लास का एक वेरिएबल बनाता हूं और उसमें न्यू एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट, अभी देखो क्या मैंने यहाँ पे कोई भी प्रिंट लाइन कुछ भी कंसोल का मैसेज लिखा? क्या मैंने अभी तक यहाँ पे कोई भी प्रिंट का मैसेज लिखा है? कम ऑन रिप्लाई। क्या मैंने अभी तक यहाँ पे कोई भी प्रिंट का मैसेज लिखा है? नहीं। बट अगर मैं इस कोड को रन करता हूं तो देखना, कोड को रन करूंगा तो देखो मैंने लिखा कुछ भी नहीं था, बट ये फिर भी आया। क्या मैसेज आया? कि आपका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। तो मैं जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, मैं जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, ये मैसेज मुझे आ जाएगा। और ये मैसेज किसकी वजह से आ रहा है? कंस्ट्रक्टर की वजह से। ये मैसेज किसकी वजह से आ रहा है? कंस्ट्रक्टर की वजह से। तो अगर मैं ये लाइन रिमूव कर देता हूं, लेट्स से मैंने ये लाइन रिमूव कर दी, तो क्या अब इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता मैं? क्या अब इस एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता? क्या इस एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट मैं नहीं बना सकता? कम ऑन रिप्लाई। फिर से सोचो ताहा, फिर से सोचो। अब अगर मैं यहाँ पे इस कोड को रन करता हूं तो देखो ऑब्जेक्ट बन रहा है पर हमें मैसेज प्रिंट नहीं हो रहा। ऑब्जेक्ट बन रहा है पर हमें मैसेज प्रिंट नहीं हो रहा। तो मैसेज प्रिंट करवाने के लिए हमें सी शार्प को बोलना पड़ेगा कि अब तुम कंपाइल कंस्ट्रक्टर मत लिखो, मैं कंस्ट्रक्टर लिख रहा हूं और उसके अंदर ये वाला कोड लिख दो। कंसोल डॉट राइट लाइन ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, ये वाला कोड लिख दो। अब अगर इसको रन करेंगे तो हमारे पास ये मैसेज आ गया, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। अब अगर मैं दो ऑब्जेक्ट और इस तरह के बना दूं, लेट्स से मैं दो ऑब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट और इस तरह का बना देता हूं, एम्प्लॉय emp1 इज इक्वल्स टू न्यू emp, तो अब कितनी दफा मैसेज आएगा मेरे पास ऑब्जेक्ट क्रिएटेड? कितनी दफा लिखा हुआ आएगा ऑब्जेक्ट क्रिएटेड? दो दफा, एग्जैक्टली दो दफा आएगा, क्योंकि हम कितने ऑब्जेक्ट बना रहे हैं? हम दो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है? जी सर। यहां तक का सबको कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगर यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बाकी